श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मॉडल्स का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज हम उन मॉडल्स की बात करेंगे जो पार्ट 1 में जिनकी बात नहीं की या पार्ट 1 में बात करने से रह गए। उसका रीजन ये था कि हम जितने भी वीडियोस कर रहे हैं वो बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट को लेके कर रहे हैं, ताकि आपको भी कहीं पर बोरियत महसूस ना हो। तो आइए आज लेकर चलते हैं वो मॉडल्स जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। तो लीजिए, आज बात कर रहे हैं वुड के बारे में कि वुड कहां लगेगा। वुड हमारा लगेगा यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट विद विश, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें तो हमने ये बात कुड में भी की थी, तो फिर वुड में कैसे संभव है। लेकिन यहां पर विद विश भी है, हमें अगले की विश भी जाननी है। जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग, यहां पर एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वुड यू like would you like a cup of tea? क्या आप चाय पसंद करोगे। अब देखिएगा यहां पर क्या है, वुड से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट भी होगी, लेकिन साथ ही उसकी इच्छा भी जान ली, क्या आपका जो इच्छा है वो चाय पीने की है या नहीं है। तो अक्सर ये भी देखते हैं हम लोग कि वुड के साथ अक्सर लाइक भी आपको मिलेगा जब भी आप लोग वुड का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट ऑफ विल। विल का जो हमारे पास पास्ट है वो वुड होता है, हमें क्लियर है ये बात। उसके ऊपर भी सेंटेंस बन सकता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। अब यहां पर क्या है कि विल का पास्ट तो यहां पर शो करे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, व्हेन आई वाज चाइल्ड हो गया, ये पास्ट के अंदर चला गया, इसलिए क्या है अब हम लोग यहां पर विल नहीं लगाने वाले, पास्ट की बात है, यहां पे क्या लगेगा, वुड लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, मस्ट कहां लगेगा। मस्ट के लिए हमारे पास क्या रूल्स है अभी वो देखते हैं। मस्ट लगता है कंपल्शन के लिए, जब हम लोग किसी को कंपेल करते हैं कि तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे अक्सर हमें सजेशन मिलती है कि यू मस्ट वर्क हार्ड, कि आपको मेहनत करने ही पड़ेगी। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी ही बनेगी। तो यहां पर क्या है, मस्ट हो गया। और एक बात, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यहां पे देखें तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी थी, यू मस्ट वर्क हार्ड, कि आपको मेहनत करनी चाहिए, ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग वर्ड आएगा। कंपल्शन की बात भी साथ में हम लोग लेते हैं, दोनों चीजें दोनों लागू हो रही है। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, कि बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म के अंदर आना क्या है, कंपल्सरी है। तो ये कंपल्शन भी होगी, तो ये क्या है, यहां पर मस्ट का भी हमारे पास जो नियम है वो क्लियर हो गया। अब आगे चल रहे हैं, अब हमारे पास यूज टू आ गया। एक बात यहां पे बताऊं, जो हमारे पास मॉडल्स हैं चार, यूज टू, ऑट, नीड और डेयर, इन्हें हम लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स, क्योंकि ये वाले जो मॉडल है कहीं ना कहीं मेन वर्ब का काम भी कर जाते हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल्स कहा जाता है, इन्हें मेन मॉडल्स नहीं कहा जाता। अब इन चारों की बात करते हैं। यूज टू कहां लगेगा, हैबिट ऑफ पास्ट या रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। जब पास्ट की कोई हैबिट होगी, यहां पर एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, पास्ट की हैबिट का अर्थ यह है कि वो हैबिट अब नहीं होगी। ये बात का ध्यान रखिए, हमने यूज टू कहां लगाना है, यहां पर पास्ट की हैबिट की बात की जाएगी, लेकिन वो हैबिट अब नहीं है, तो वहां पर यूज टू लगेगा। जैसे मैं यहां पर बात करूं कि ही यूज टू स्मोक,
he used to smoke। अब यहां पे एक बार का ध्यान कर लीजिएगा कि ये कब की बात हो रही है कि वो धूम्रपान का आदि था या वो धूम्रपान किया करता था, ये उसकी पुरानी हैबिट थी, यानी अब वो धूम्रपान नहीं करता होगा, तो हम लोग यहां पर यूज्ड टू लगाएंगे। यहां पे एक बात और आपसे क्लियर करूं, जब हमारे पास यूज्ड टू वाला कोई सेंटेंस आ जाए, अगर इसे नेगेटिव में करना हो तो दो ढंग से हो सकता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ही यूज्ड नॉट टू स्मोक। अब क्या है कि यूज्ड के साथ यहीं पर नोट लग गया, यूज्ड टू, क्योंकि एक हमारे पास सेमी मॉडल है, यूज्ड नॉट टू हो गया। इसको हम लोग दूसरे ढंग से बना सकते हैं, वो भी वैलिड है, उसको भी कहीं पे गलत नहीं कर सकते। ही डिडंट, लेकिन डिडंट लग गया तो याद रखना यूज्ड नहीं लगेगा, यूज लगेगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। ही यूज, लेकिन यहां पे क्या है, ही डिडंट यूज टू स्मोक। यहां से हमें बात क्लियर हो रही है कि यूज नॉट टू या डिडंट यूज टू दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। ऑटो, ऑटो बहुत बढ़िया एक सेमी मॉडल है। ये कब लगता है, एडवाइस के लिए लगता है, रिकमेंडेशन लगता है, पर फॉर्मली जैसे में एडवाइस देते हैं वो तो अक्सर क्या होता है, शुड के साथ लगाते हैं, लेकिन ऑटो कहां लगेगा, यहां पर हमने रिकमेंडेशन की है लेकिन विद फॉर्मल वे, यानी कहने का भाव है ये मोस्टली सीनियर टू जूनियर होती है, यानी जो सीनियर लोग हैं वो अपने जूनियर्स को जब देते हैं तो वहां पे O2 लगता है। जितने बड़े ऑफिस देख लेना या बड़े ऑफिसर्स देख लेना, तो वो क्या O2 का ज्यादा प्रयोग करते हैं शुड की जगह पर। किसका करते हैं, O2 का। जैसे हम देखें यू O2, यू O2 कंसल्ट अ डॉक्टर। अब ये है कि किसी बड़े ने हमें या हमारे सीनियर ने हमें सुजेस्ट किया, एडवाइस दी कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो हम लोग यहां पर क्या लगा रहे हैं, यहां पर लगा रहे हैं O2। एक जगह और भी होती है जहां पर मोरल ऑब्लिगेशन हो, है ना, यहां पे हमें लगे कि मोरल ड्यूटी को हमने शो करना है, यहां पे नोट कर देता हूं आपको मैं। अगर मान लो हमने मोरल ड्यूटी को भी यहां पे साथ एक और कर देता हूं, मोरल ड्यूटी को भी शो करना है, तो वहां पे O2 लगेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए आप लोग, यू O2 बी पंक्चुअल, कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। लेकिन सीनियर जब अपने जूनियर से बात करेगा तो उसके लिए शुड नहीं लगाएगा, वो O2 लगाएगा, क्योंकि जो O2 है वो फॉर्मल वे से एडवाइस देने के लिए या रिकमेंडेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग O2 यूज करते हैं। आगे चल रहे हैं। अब आ गया नीड, जिसकी हमने विशेष बात कर रहे हैं, नीड कि नीड कहां लगेगा। नीड हमें पता है जरूरत के लिए होता है, जैसे कहते हैं आई नीड मनी, आई नीड मनी। लेकिन अब यहां पर एक बात समझिएगा, जो यहां पे हमने नीड लगाया, जो यहां पे नीड लगाया, ये हमारे पास मॉडल नहीं है, ये हमारे पास मॉडल नहीं है, ये तो मेन वर्ब होगी। आई नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत है, ये मेन वर्ब होगी। तो कहने का अर्थ कब नीड लगेगा, कहां, नीड एज अ मॉडल, मॉडल के रूप में कब प्रयोग होता है, ओनली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। कहां पर हो रहा है, ओनली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अगर वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में नहीं आ रहा तो वो नीड मॉडल नहीं है, वो नीड मेन वर्ब है। आइए एग्जांपल देख लें, जैसे एज इट्स संडे, एज इट्स संडे, यू नीडंट
जैसे नीड नॉट भी बोल सकते हैं हम लोग, यू नीडेंट गो टू स्कूल। आज जैसे कि संडे है तो आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो अब नीडेंट लगा तो कहां लगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर 90% नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है नीडेंट का प्रयोग होता है, और इंटेरोगेटिव का भी होता है। इंटेरोगेटिव के अंदर होता है लेकिन वो 10% ही होता है, वो भी बात कर लेते हैं सेंटेंस की। नीड शी वॉश क्लोथ्स, क्या उसे कपड़े धोने की जरूरत है। तो यहां भी क्या है, इंटेरोगेटिव। बात क्लियर होगी कि नीड का प्रयोग ओनली फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। आगे चल रहे हैं, डेयर के बारे में बात करेंगे। तो डेयर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो भी यहां पर सेम रहने वाली है कि डेयर का प्रयोग भी ओनली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। कहां पर होता है, ओनली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। यहां पे जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा, एक बहुत सुंदर एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ही डेरेंट आस्क हर ने, उसकी इतनी डेयर नहीं है कि वो उस लड़की से नाम पूछ सके, उससे नाम पूछ सके। तो यहां पर भी क्या आपने देखा, नेगेटिव के लगा। तो डेयर भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। तो आज हमने मॉडल्स को जाना, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा एक चैप्टर है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन जितना हो सका आपको उतना आसान किया इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको लगे कि मॉडल्स टॉपिक समझने में अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह रही है तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग उसे और क्लैरिफाई कर दें। नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे हम उसको क्लैरिफाई करते जाएंगे। तो आप सभी का आज की वीडियो में पहुंचने के लिए थैंक्स। लगातार जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा इसे क्या है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं ये बात महसूस कर पा रहे हैं कि अभी ये वीडियो जितनी हम लोग बना रहे हैं, लगातार जितना हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, उतना अभी हमारे पास जो है शेयरिंग का जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी लोग ज्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया इस ज्ञान को अपने तक मत रखिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। लॉट ऑफ थैंक्स।